बकरी को पेट भर दाना खिला देगा, हमारी बकरी तृप्त हो जाएगी, हम उसे आधा राज्य दान में दे देंगे। तो अब राजा ने महल में बकरी बंधाई, बड़े बड़े लोग आए, चारा डालें, घास डालें, चना डालें, भोजन डालें, कुछ भी डालें, बकरी बिना खाए रहती नहीं थी, मुंह मारे ही देती थी, उसका पेट भरता ही नहीं था, कभी कभी नहीं भरता था। कुछ ना कुछ एक दाना उसको मुंह लगाना ही है उसमें। सब लौट जाएं, कोई बकरी का पेट नहीं भर सका, कोई नहीं भर सका। एक सयाना पुरुष था, वो राजा के पास गया, हजूर मैं अपनी बकरी, आपकी बकरी का पेट भर दूंगा। कैसे भरोगे? बड़े बड़े लोग नहीं भर पाए, मेरे महल में इतना धन धान्य भरा है, मैं इसका पेट नहीं भर पाया, तो तुम कैसे भर दोगे? बोले आप 8 दिन के लिए बकरी मुझे ले जाने दो पहले घर, मैं अपने घर ले जाऊंगा, 8 दिन रखूंगा और फिर मैं आपके पास इसको छोड़ दूंगा, एक दाना नहीं खाएगी ये आपके सामने। फिर कहा चले जाओ। तो 8 दिन तक वो किसान बकरी को ले गया, घर में रखा, एक दिन चारा डाला, एक दिन तो उसने चारा खाने दिया, फिर दोपहर में चारा डाला, हरा हरा घास पत्ती डाली, और जैसे ही बकरी ने मुंह मारा तो उस किसान ने एक डंडा उसके मुंह में दिया, तड़, खाने नहीं देता था। शाम को फिर चारा डाला, पत्ती डाली, तो जैसे ही बकरी ने खाने की इच्छा गर्दन नीचे की, फिर एक डंडा दिया, तड़। जब जब उसको चारा डालता था और तब तब उसको मारता था। तो बकरी ने सोचा जब जब मैं खाने की इच्छा करूंगी तब तक मुझे डंडा पड़ेगा। ऐसा सोच करके बकरी ने डाले हुए चारे को, खाने को खाना बंद कर दिया। जब किसान ने देख लिया कि बकरी को कितना ही स्वादिष्ट भोजन चारा खाना डालेंगे, ये नहीं खाएगी, तो लेकर के महल में आया और महल में राजा से कहा कि महाराज आप इसके सामने खीर रख दो, दूध रख दो, चारा रख दो, ये कुछ नहीं खाएगी, रख के देख लीजिए। राजा ने परीक्षा ली, बकरी ने कुछ नहीं खाया, राजा खुश हो गया। तो आधे राज्य का मतलब क्या है, कुछ मूल्य दे देते थे, आधे राज्य का मतलब ये अर्थवाद है। तो यथेष्ट दक्षिणा राजा ने किसान को दी और बकरी का पेट बिना कुछ खाए भर गया। ये तुम्हारी जो इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, ये बकरी हैं, ये बकरी हैं, ये बिना खाए रह नहीं सकती। इंद्रियाणी हयानाहु विषयांस्तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तित्वाहुर्मनीषिणा। ये बिना खाए रह नहीं सकती इंद्रियां, ये विषयों की ओर ले जाती हैं, इनको वश में करना आना चाहिए। यस्तु विज्ञानवान भवति, जो विज्ञानवान होता है वो अपनी इंद्रियों को नचिकेता वश में कर लेता है। ये बात तो इंद्रियों को वश में करना आना चाहिए, अर्थात रोकना चाहिए। इंद्रियों को रोकने के क्या साधन है? 2 साधन है केवल। क्या क्या साधन है? 2, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। एक तो अभ्यास है और दूसरा वैराग्य है। तीसरा कोई साधन इंद्रियों को वश में करने का हमारे पास नहीं है। इसलिए अर्जुन जो कर्मों का अधिकारी है, जो कर्मों का अधिकारी अज्ञानी ज्ञानेंद्रियों को मन से रोक करके वाणी द्वारा कर्मेंद्रियों का आचरण करता रहता है। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जनो कर्मेंद्रियैहि कर्मयोग मशक्तः सह विशिष्यते। किसका आचरण करता है? आसक्ति रहित होकर कर्मयोग का आचरण करता है। वह कर्मयोगी दूसरे अपेक्षा अर्थात मिथ्याचारियों की अपेक्षा थोड़ा श्रेष्ठ है। मिथ्याचारी तो क्या करते हैं? कर्मेंद्रियों से काम नहीं करते, लेकिन मन से नाना प्रकार के कर्म करते हैं, नाना प्रकार के पाप करते हैं। हाँ, नाना प्रकार के पाप करते हैं। मन से हमेशा 3 पाप होते हैं, इस मनुष्य से हमेशा 3 पाप होते हैं। वाणी से 4 पाप होते हैं और शरीर से 3 पाप होते हैं।
इस तरह से 10 अपराध प्रतिदिन यह मनुष्य करता है। अब ये कह सकते हैं कि अज्ञानी पुरुष ऐसा करते हैं, ज्ञानियों पर ये लागू नहीं होगा, लेकिन मन से, वाणी से और शरीर से ये मनुष्य प्रतिदिन 10 पाप, 10 अपराध करता है। उसमें ये 10 दोष हुआ करते हैं। दूसरे की वस्तु को बिना उसके दिए उठा लेना, स्वीकार कर लेना, ऐसे हमने सुनाया हुआ है, परसों सुनाया था, 10 के 10 सुनाए थे। मन के 3 पाप, वाणी के 4 पाप, 4 दोष और शरीर के 4 दोष। तो भगवान कह रहे हैं, अर्जुन यह तुम पुनः कर्मणि अधिकृतः अज्ञो बुद्धीन्द्रियाणि मनसा नियम्यो आरभते कर्मेन्द्रियैः वाक् पाण्यादिभिः। अर्थात कर्मों का अधिकारी अज्ञानी ज्ञानेन्द्रियों से मन को रोक करके वाणी के द्वारा कर्मेंद्रियों से आचरण करता है। आसक्ति रहित होकर के कर्म योग का आचरण करता है, वह है कर्मयोगी। दूसरे की अपेक्षा यानी मिथ्याचारियों की अपेक्षा ठीक है। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पीचाते ना प्रसिद्धेद्य कर्मणः। अर्थात अर्जुन, जो कर्म श्रुति में किसी फल के लिए नहीं बताए गए हैं, किसी फल के लिए नहीं बताए गए, जैसे जिस कर्म का जो अधिकारी है उसके लिए वह कर्म नियत है। ब्राह्मण का कर्म तय है, क्षत्रिय का कर्म तय है, वैश्य का कर्म तय है, शूद्र का कर्म तय है, निश्चित है। क्या करना है और क्या नहीं करना है ये शास्त्रों द्वारा जाना जा सकता है। और इसके पहले मनुष्य का कर्म तय है। सामान्य धर्म एक तो होता है, सामान्य धर्म एक होता है, विशेष धर्म और एक होता है आपद धर्म। 3 तरह के धर्म होते हैं, सामान्य धर्म, विशेष धर्म और आपद धर्म। तीनों धर्मों को समझा दें। सामान्य धर्म कहते हैं धृति क्षमा दमस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये जो 10 धर्म के लक्षण हैं ये सामान्य धर्म हैं, ये सबके लिए हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, मनुष्य होना चाहिए। मनुष्य मात्र के लिए ये सामान्य धर्म है। मनुष्य मात्र के लिए यह सामान्य धर्म है। अब विशेष धर्म आ जाएं। विशेष धर्म क्या है? ब्राह्मणों को, यज्ञोपवीतधारियों को, द्विजों को प्रातः काल सूर्योदय के पहले उठना चाहिए, संध्या बंदन करना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, देव पूजन करना चाहिए, बिना भगवान को भोग लगाए भोजन नहीं करना चाहिए। ये विशेष धर्म ब्राह्मण का। क्षत्रिय का विशेष धर्म क्या है? देश की रक्षा करनी चाहिए, गौ और ब्राह्मण की रक्षा करनी चाहिए, स्त्रियों पर अत्याचार होता है तो रक्षा करनी चाहिए। राजा का और क्षत्रिय का ये कर्तव्य है। ये विशेष धर्म हो गया। शूद्र का विशेष, वैश्य का विशेष धर्म क्या है? कृषि गौ रक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। खेती करना चाहिए, गौ पालन करना चाहिए और यज्ञ आदि में दान करना चाहिए। ये वैश्यों का कर्म हो गया। इसी तरह से शूद्रों का कर्म है। सबके कर्म बताए गए हैं अलग अलग, सबके विशेष। सामान्य धर्म सबके लिए हो गया। वह सामान्य धर्म क्या है? ब्राह्मण को भी वही करना है और शूद्र को भी वही करना है, वहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सबके साथ। विशेष धर्म जो होता है अपनी कुल परंपरा का पालन करने के लिए होता है, कुल परंपरा का पालन। अब चलिए आपद धर्म। तीसरा क्या है? आपद धर्म। आपद धर्म उसे कहते हैं जो केवल आपत्ति में ही उसका आचरण किया जाता है, बस, और कभी नहीं किया जा सकता।
कैसे? एक उसस्ति चक्रायण थे, ऋषि थे, बड़े तपस्वी थे। उनका विवाह हो गया था। वो ऋषि एक राज्य में निवास करते थे, लेकिन उस राज्य में दुर्भिक्ष पड़ जाने के कारण दूसरे राज्य में के लिए जा रहे थे। रास्ते में रास्ता लंबा हो गया तो उन्हें भूख लगी। जंगल का रास्ता था, कहीं चारों तरफ उन्होंने देखा, कहीं भोजन के लिए कुछ दिखाई नहीं पड़ा। तो एक हाथी बंधा हुआ था झाड़ के नीचे। हाथी के पास गए तो वहाँ एक महावत बैठा हुआ था। वो महावत उड़द खा रहा था, फूले हुए उड़द। रात को फूलने डाल देते हैं और सवेरे उनको खाते हैं। तो फूले हुए उड़द खा रहा था, कुछ चने भी शामिल थे उसमें। तो ऋषि ने कहा कि महावत जी, कुछ चने के दाने, उड़द के दाने हमको दे दो आप। उन्होंने कहा कि महाराज हमारे जूठे हैं ये। इससे क्या सिद्ध होता है? एक बात बीच में हम बता देते हैं, एक दूसरे का जूठा नहीं खाना चाहिए, समझे ना। लोग ये कहते हैं कि जूठा खाने से प्रेम बढ़ता है। ऐसा दाखला आपे छे ना लोगों कि जूठा खावा थी प्रेम बढ़े है। ऐसा कुछ होता नहीं है। व्यवहार में कोई प्रेम रेम नहीं बढ़ता। अगर जूठा खाने से प्रेम बढ़ता तो गौशाला में जितने जानवर होते हैं वो कभी लड़ते ही नहीं। वो तो एक दूसरे का जूठा ही खाते हैं ना। गमड़ में जो खुनेटा होता है, लंबा लंबा होता है, उसमें दाना डाल देते हैं, खौड़ और खली चुनी और चारा, और सब गाय बैल भैंस एक दूसरे का जूठा खाते हैं। वहाँ भूसा, कहाँ प्रेम बढ़ता? एक दूसरे को सींग मारते हैं, एक बीजा ने मारा है, कहाँ प्रेम बढ़ता? ये ठीक नहीं है। केवल पति का प्रसाद पत्नी ले सकती है। पति का प्रसाद पत्नी ले सकती है और गुरु का प्रसाद शिष्य ले सकता है। प्रसाद की भावना से, प्रसाद की भावना से। बाकी किसी को भी जूठा खाने का निषेध है। भाई भाई का भी जूठा नहीं खा सकता, नहीं खाना चाहिए। अब तो कहाँ बफर सिस्टम चाले छे ना, तो कहाँ भाई भाई, सब एक, परोसने वाले एक, बनाने वाले एक, खाने वाले एक, मालिक एक, नौकर एक, सब एक हो का भोजन से एकता हो जाती है ना। भोजन से एकता नहीं होती। नौकर ने भी वहीं खाया, मालिक ने भी वहीं खाया, और एक दिन नौकर आया नहीं, गैर हाजिरी हो गई उसकी, एब्सेंट लग गई। 1 तारीख को उसी मालिक ने उसकी 1 दिन की पगार 100 रुपया काट ली। कहाँ की एकता? एकता का लक्षण है? विचार करो आप, काहे की एकता है? एकता तो ये होती कि अपने बराबर संपत्ति उसको दे देता नौकर को, तो एक होते ना हम दोनों। कहाँ की एकता है? तो फालतू आते हैं ये नेता लोग। आप लोगों को बुद्धू बनाने के लिए एकता का राग अलापते हैं, कहते सब एक हो जाओ, सब एक हो जाओ। कोई एक कर नहीं सकता है। जो भाषण देते हैं एकता का, उनमें उनके परिवार में एकता नहीं है तो बीजी बात बीजानुसू, उनके परिवार में ही एकता नहीं, वो पूरे देश की एकता का ढिंढोरा पीटते हैं। हाँ, तो ऐसी बात है। तो क्या बता रहे थे हम? ऋषि ने कहा, महावत ने कहा कि मुनि, चना उड़द मेरे पास तो हैं लेकिन जूठे हैं। तो ऋषि ने कहा कोई बात नहीं, दे दीजिए आप। तो उसने 1 मुट्ठी उड़द के दाने दे दिए और ऋषि ने वो दाने खाए। कुछ बचे तो अपनी पत्नी को दे दिए। पत्नी ने तो नहीं खाए, बांध करके रख लिए। महावत की तुम्बी में पानी था। तुम्बी जानते हो ना, दुधी होए छे ना, दुधी ना, दुधी की लकड़ी का होता है वो तुम्बा, कमंडल। जैसे हम लोगों के कमंडल होते हैं ऐसे ही वो दुधी का होता है, लोटा जैसे। तो तुम्बी में से पानी दिया उनको, ऋषि को, तो उन्होंने पानी पीने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? कहा महाराज आपने हमारे जूठे उड़द खा लिए और पानी पीने के लिए आप ना पाड़ो छो। कहा नहीं, हम तुम्हारे हाथ का पानी पिएंगे
तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। क्यों? पानी तुम्हारा जूठा है। अरे उड़द भी तो जूठा था, उड़द भी तो जूठा था। तो ऋषि ने कहा नहीं, देखो सामने नदी है, अब तुम्हारे उड़द खाने से मुझ में नदी तक जाने की शक्ति आ गई है, लेकिन जब मैं तुम्हारे पास आया था, तुमसे उड़द न मांगता न खाता, तो एक पैर भी चलने की शक्ति मुझ में नहीं थी। तो प्राण त्याग ना हो, प्राणों की रक्षा के लिए मैंने तुम्हारा उच्छिष्ट खा लिया, लेकिन अब अगर मैं खाऊंगा तो मुझे दोष लगेगा, इसलिए मैं तुम्हारा दिया हुआ पानी नहीं पीऊंगा, नदी में जाकर के पानी पी लूंगा। तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की, इसलिए धन्यवाद। ऐसा कह करके ऋषि नदी की ओर चले गए। इससे ये शिक्षा लेना चाहिए कि ये आपद धर्म है। आपद धर्म नियम नहीं बन सकता, आपद धर्म अपवाद है, नियम नहीं हो सकता, कानून नहीं बन सकता। वो आपत्ति में उस समय निकल जाने के बाद दूसरी बार वैसा आचरण ना करे, ये धर्मशास्त्र। ठीक है। तो 3 तरह के धर्म होते हैं, सामान्य धर्म, विशेष धर्म और आपद धर्म, 3 तरह के धर्म। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्मज्यायो है कर्मणः शरीर यात्रा पीचते ना प्रसद्येद कर्मणः। कुछ भी न करने से शरीर यात्रा तुम्हारी चलेगी नहीं। शरीर की यात्रा आगे ले जाना है। कथम शरीर यात्रा? शरीरा स्थिति ही अपि चते तब न प्रसिद्धेत प्रसिद्धिम न गच्छेत अकर्मणः अकरणात्। कुछ भी न करने से शरीर यात्रा नहीं चलेगी, तेरे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। इसलिए कर्म करने और न करने में अंतर प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। कर्म करने में और न करने में प्रत्यक्ष यह हमें दिखाई पड़ता है। उसका फल क्या है? क्या फल है? बंधन कारक कर्म नहीं करना चाहिए। जितने भी कर्म करते हैं वो बंधन कारक हैं। जिन कर्मों से हमें आनंद मिल रहा है वो हमारी भूल है, ये ज्ञान तुम्हें होना चाहिए। यत च मन्य से बंधार्थत्वात् कर्म न कर्तव्यम। जो बंधन में डालने वाले हैं ऐसे कर्मों को नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरो। बहुत सुंदर बात हो रही है। यज्ञ ही विष्णु हैं, यज्ञ के लिए कर्म करो, यज्ञ के लिए कर्म करो, कोई दोष नहीं है। श्रुति प्रमाण है, क्योंकि यज्ञ ही ईश्वर है, यज्ञ करना चाहिए। यज्ञार्थ कर्म है, ईश्वरार्थ कर्म को छोड़ करके दूसरे कर्मों से कर्म करने वाला अधिकारी मनुष्य समुदाय कर्म बंधन से युक्त हो जाता है। और ईश्वर के लिए कर्म करने से, यज्ञ जप तप अनुष्ठान करने से, आराधना करने से, गायत्री गुरु मंत्र का जाप करने से बंधन में नहीं पड़ता, क्योंकि वह ईश्वरार्थ है, ईश्वर के लिए है। यज्ञार्थ है, यज्ञ के लिए है ना। जो वस्तु ईश्वर के लिए है, अर्थात आप देखो मंदिर में जो पुजारी लोग होते हैं, जो पूजा करते हैं, अगर उनके हाथ में घड़ी है और घड़ी में चमड़े का बेल्ट लगा है तो घड़ी पहन करके वो मंदिर में नहीं जा सकते। चमड़े का बेल्ट लगी हुई घड़ी पहन करके मंदिर के अंदर जाना निषेध है, नहीं जा सकते, है ना। लेकिन मंदिर में जो डमरू बजती है और मंदिर में जो वो बजता है ना, वो क्या बोलते हैं, नगाड़ा जो बजता है उसमें तो चमड़ा ही चमड़ा है, उसका निषेध नहीं है। विचार की बात है ये सब। क्यों उसका निषेध नहीं है? क्योंकि वो ईश्वर के लिए है। धर्मस्य सूक्ष्मा गति, धर्म को समझना बहुत
बुद्धि से समझने की आवश्यकता पड़ती है। अब शंख क्या होता है? शंख मंदिर के अंदर होता है, हड्डी है, साक्षात हड्डी है ना, साक्षात हड्डी है। अच्छा, अब किसी का शरीर शांत हो जाता है तो अपन उसको ले जाते हैं शमशान, तो हड्डी का ही ढांचा है ना, तो मरी हुई हड्डी छू जाने के कारण जब हम लौट करके आते हैं तो माँ कहती है स्नान करो, कपड़ा बदलो, बेटा ये कपड़ा पहन करके अंदर नहीं आ सकते, लीला कपड़ा, बिल्कुल कपड़े सहित स्नान करो।